हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के श्री महाप्रभु जी के उत्सव पे श्रृंगार किस तरह से कर सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस तरह से श्रृंगार होते हैं, और वो जो बाती के श्रृंगार होते हैं वो नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही सिंपल से श्रृंगार बता रही हूँ। तो श्री महाप्रभु जी के उत्सव पे जन्माष्टमी पे जिस तरह से वस्त्र होते हैं केसरी और रुपेरी किनारी के, मतलब कि सिल्वर किनारी के, इस तरह से वस्त्र होते हैं। और ये कटी पेच है, और 2 जोड़ी के, या तो हीरा पन्ना, हीरा मानेक, या पन्ना और मानेक, इस तरह से कोई भी आप हीरा पन्ना मानेक में से कोई भी 2 जोड़ी के श्रृंगार कर सकते हैं। और जो भी मैं ये बता रही हूँ कि ये किस तरह से श्रृंगार, हीरा पन्ना मतलब कि वो रियल हो ऐसा ज़रूरियात नहीं है, आपकी जिस घर की जो भी स्थिति है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और मैं भी जो ये सब बता रही हूँ वो इमिटेशन के है, वो रियल श्रृंगार नहीं है। तो अभी हम श्री ठाकुर जी को कड़ा धरेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो सबसे पहले हमने श्री ठाकुर जी को कंठसरी धरी है, उसके बाद हम श्री ठाकुर जी को सिंगल माला ये धरेंगे, बाद में हम हार धरेंगे। तो ये केसरी कलर के वस्त्र है, तो मैं ज़्यादातर पन्ना और मानिक के हार धरती हूँ। तो ये मेरे पास जो पन्ना का हार है वही धर रही हूँ। उसके बाद हम ये मानिक का हार धरेंगे इस तरह से। और मैंने स्नान उसी दिन अभ्यंग स्नान आता है, पर वो कई बार दिखाया है इसीलिए नहीं दिखाया। तो इस बार मैं डायरेक्ट श्रृंगार ही श्री ठाकुर जी के बता रही हूँ। श्री ठाकुर जी के स्नान श्रृंगार कराने से पहले हम अपने हाथों पे अतर मतलब अतर वाले हाथ करेंगे, उसके बाद ही हम स्नान श्रृंगार करेंगे। देखिए इस तरह से त्रवल, ये जो है ये पन्ना का पहले मैंने धरा है, इसके बाद ये हीरा का त्रवल है। अब ये जो काला है वो लगा हुआ है, अभी बहुत टाइम पहले ये वीडियो बनाया था तो इसीलिए अच्छे से बता दूं कि ये श्री यमुना जी के भाव से होता है। ये श्री ठाकुर जी को बहुत ही पसंद है, और इसके बिना श्रृंगार तो अधूरे ही है। तो ये लगाव है, इसकी हेल्प से श्रृंगार होते, इसके बिना श्रृंगार हो ही नहीं पाते। ये कुलेह पाग है, इसके ऊपर ये मोर पंख, ये 5 की जोड़ है, मतलब कि ये 5 मोर पंख है, उसको इकट्ठा करके इसे 5 की जोड़ बोलते हैं। 5 की, 7 की, इस तरह से आप जोड़ धर सकते हैं। और ये गोटी पाग है, इसके ऊपर हम सिरपेच नहीं धरते हैं, ये गोटी धरते हैं। और फिर भी आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो मैं हर बार बताती हूँ कि सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये त्रवल है, ये गोटी पाक के ऊपर हमने धरी है, कुलेह पाक के ऊपर। ये शीश फूल है श्री ठाकुर जी का। और मकराकृत, ये छोटी सी लड़ है, सॉरी ये लूम है, लूम कहते हैं इसे, ये लूम है श्री ठाकुर जी की। देखिए इस तरह से। और आज मैं लास्ट में आप लोगों को ये मेरे जो इमिटेशन का बिजनेस है उसकी मतलब छोटी या लंबी मालाएं इस तरह से आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मकराकृत कुंडल है जो कि मेरे पास जो है, ये भी छोटी छोटी गोटी बना रही हूँ ना, वो भी ब्लैक कलर का जो लगा होता है वही है। और ये लगा हुआ है ना, सभी श्रृंगार की शॉप में इजीली अवेलेबल है, सभी जगह मिल जाता है। और ये हमारे श्री ठाकुर जी का छोटू सा नकवेसर। अब ये ओढ़नी, ये जन्माष्टमी पे हम जो ये घर पे बनाते हैं ना, कोटा दोरिया की या मल के वस्त्र की, इस तरह से। और भारी मतलब कि रुपेरी किनारी होती है, इसमें 3 लाइन वाली, और श्री हस्त के नीचे रखने का इस तरह से ये तकिया है। तो बाद में हम श्री ठाकुर जी को गादी माला पहले धरने के बाद ही श्री ठाकुर जी को पधराते हैं, पर आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आए इसीलिए इस तरह से कर रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे ही गादी माला धरूँगी ना, तो जो पहली बार देख रहे हैं उसे पता नहीं चलेगा, इसीलिए आपको अच्छे से समझ में आए, पता लगे, इसीलिए इस तरह से कुछ करने की ट्राई कर रही हूँ। अब इस तरह आपके पास जो भी हो मालाएं, हीरा पन्ना माने किस तरह से गादी मालाएं जो भी हो, वो आप भाव से धरिएगा।
बाद में हम श्री ठाकुर जी को ओढ़नी धरेंगे और उसके ऊपर हम श्री ठाकुर जी को चोटी जी धरेंगे। ये गुंजा माला, इसके बिना तो श्रृंगार हमारे श्री ठाकुर जी के अधूरे हैं। तो हम श्री ठाकुर जी को अभी गुंजा माला धर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर ओढ़नी पहले ऐसे ही दिखा देती हूँ, बाद में इस तरह से गादी माला धर के बताती हूँ। देखिए ये चोटी जी, ये भी मैंने घर पे ही बनाई है। आपको अगर घर पे बनाना ना आए तो रीना पटेल 4227 में जाके आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस तरह से कुछ मैंने श्रृंगार करे हैं और जो भी श्रृंगार धरे हैं वो सभी इजीली श्रृंगार की शॉप होती है जहाँ पुष्टि मार्गीय श्रृंगार मिलते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप उसे ले सकते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को वो जो भी मेरे इमिटेशन की वो मालाएं हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। देखिए ये सब भी जो मालाएं है ना, ये 300 से स्टार्ट होती है, मतलब वो हेवी नहीं है, 300 से 400 के आसपास ही दिखा रही हूँ। देखिए ये पतले जो मोती है उसकी 300 वाली, ये इसके पास ये बड़े वाले मोती की जो दिख रही है वो भी 300 वाली, ये इस माला अभी जो रखी है उसके साथ इयरिंग्स भी आते हैं, वो 400 रुपये की है। बाद में मोती की माला मैंने रखी वाइट कलर की, वो भी 300 वाली ही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इस तरह से कुछ चाहिए कि कौन सी माला जी चाहिए। इस तरह से मैंने ये तरह का वीडियो मैंने पहली बार बनाया है। देखिए ये भी छोटे से जो कोई भी फंक्शन हो तो इसमें अच्छी दिखती है। ये भी 350 वाली माला है। अगर आप बताएंगे आपको पसंद आए कुछ भी तो आप कमेंट में लिखना, फिर हम किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताने की ट्राई करूँगी। लास्ट में मैं हो सके उतना नज़दीक से भी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए अलग अलग टाइप की लंबी फिर शॉर्ट इस तरह से मालाएं हैं। ये कुछ तन्मनिया जैसा था। फिर ये 2 लेयर वाली माला है, ये भी बहुत ही अभी चलती है, ट्रेंड में है, तो इस तरह से ये हम पहन सकते हैं। देखिए नज़दीक से आप लोगों को ये मालाएं दिखेगी। अगर आपको कोई पसंद आए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 300 वाली है, ये भी 300, इसके पास जो ये मोती की है वो भी 300 वाली। ये 350 वाली है, इसमें इस तरह के बोल है, उसमें डायमंड है। ये बिल्कुल पतली, ये छोटे से इसके साथ ईयरिंग्स आते हैं। इस तरह के भी एंटीक वाले पेंडेंट बुटी भी रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।